कर दें, ठीक है। अच्छा जी, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग की फर्स्ट क्लास है। लेकिन ब्रदर, जो चीज़ें मैं आप लोगों को होमवर्क में बताऊंगा ना कि इस चीज़ के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। सिर्फ आपने वो ही ट्रेड लेनी है, अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं करना, ठीक है। जो आपने सीखा है किसी से कोर्स लिए हैं, उनको छोड़ दो, ठीक है। उनको छोड़ दो, जो चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर ही आप लोगों ने होमवर्क करना है, ठीक है। हर बंदे ने 5 पिक्चर लेनी है, हर बंदे ने मतलब कि 5 पिक्चर लेनी है ट्रेड करके, ठीक है। लॉस हो जाए वो तो लाजिम भेजनी है, विन हो जाए तो वो नहीं भेजोगे तो मसला नहीं है, ठीक है। जो लॉस हो जाए वो भेजनी है ग्रुप के अंदर, तो उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि ये लॉस क्यों हुई है, ठीक है। विन हो जाए तो वो तो ठीक है, सिर्फ 5 पिक्चर भेजनी है, विन वाली भी लॉस वाली भी। लेकिन विन वाली अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे, नहीं लिया गया तो मसला नहीं है, लेकिन जो लॉस हो जाए उसका स्क्रीनशॉट आपने जरूर लेना है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, जीरो से, ठीक है। जो बंदों का बेसिक क्लियर है ना, ठीक है, वो ये ना समझे कि हमारा बेसिक क्लियर है, ठीक है। जो लोग बेसिक पढ़ाते हैं वो अलग किस्म का बेसिक है, ठीक है। जो हमने पढ़ना है बेसिक 8-10 दिन जो बेसिक की क्लासें हैं हमारी, ठीक है, उनके अंदर आपकी 90% ट्रेडिंग है, ठीक है। उस बेसिक के अंदर जो है आपकी 90% ट्रेडिंग छुपी हुई है, जिस वजह से आप लोगों को बेसिक के ऊपर ज़्यादा गौर करना पड़ेगा, ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक को इजी नहीं लेना। अगर बेसिक इतना ज़्यादा इजी होता, इतना मतलब कि सिंपल होता ना, आसान होता, तो आज कोई भी बंदा लॉस ना करता, ठीक है। हर बंदा आज प्रॉफिट में बैठा होता, ठीक है। कल भी यही चीज़ों की डिस्कस की थी कि हमारी जो बेसिक में जिस बंदे का बेसिक क्लियर हो गया ना बाइनरी ट्रेडिंग का, ठीक है, वो बंदे को ज़रूरत नहीं है ना तो सिग्नल लेने की, ना तो किसी का मुताज नहीं बन के रहेगा वो ट्रेडिंग के हवाले से, ठीक है। तो अभी हम करते हैं क्लास स्टार्ट बिल्कुल जीरो से। जैसे हम समझ लो कि कच्ची से शुरू से स्कूल में जाते थे ना जब बचपन में, तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हैं, ठीक है। तो वैसे इधर भी हमने स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना है, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे करके। ऐसे नहीं कि मतलब कि शॉर्ट कोट नहीं पढ़ना, जैसे कि 10 20 50 100 ऐसा नहीं करना। जब 10 20 50 शॉर्ट कोट हम जाएंगे ना ऊपर, तो जब हम नीचे गिरेंगे तो शॉर्ट कोट में ही गिरेंगे नीचे, मतलब कि 10 20 100 करके ऊपर जाएंगे तो 100 50 20 0 बस खत्म। तो जब हम 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे, जब 100 तक हम पहुंच जाएंगे, तो जब उधर से हम वापस गिरेंगे ना, तो वही स्टेप बाय स्टेप हम नीचे गिरेंगे, जैसे कि 100 से 1 पॉइंट नीचे, फिर 2 पॉइंट, ऐसे ऐसे करके, मतलब कि इतना आसानी से हम जो है ना गिरेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई बंदा ये ना समझे कि मुझे बेसिक मेरा क्लियर है तो मैं क्लास में आज नहीं जाता, ठीक है, मैं छुट्टी कर लेता हूँ या कल क्लास ले लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये 10 दिन जो बेसिक हमारा चलना है ना, इसका तो कोई बंदा क्लास मिस ना करे इस बेसिक के ऊपर, ठीक है। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग के ऊपर हमने 1 मिनट की ट्रेड करनी है, तो हमारा बेसिक ही हमें काम आना है, क्योंकि हमने तो 1 मिनट की ट्रेड करनी है, हमने ना तो 10 मिनट की, ना आधे घंटे की, ना घंटे की लगानी है ट्रेड। हमने 1 मिनट की ट्रेड करनी होती है, तो उस जगह पे अब बेसिक में ही हमें ट्रेडिंग मिलेंगी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा जो है ना तकरीबन जो मैं कल भी बोला है, अभी 2 मिनट पहले भी बोला है, अभी भी बोलूँगा कि जो हमारा बेसिक है ना उसके अंदर 90% आपकी ट्रेडिंग है, ठीक है। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग तवज्जो दो, इसको ईजी ना लो, मजाक ना समझना, इसको सीरियस समझना, ठीक है। अब हम करते हैं क्लास स्टार्ट, ठीक है। जैसे कि अब एक ये मैंने रेड कैंडल बनाई हुई है, ठीक है। उसके अंदर जो मैंने लिखा हुआ है लार्ज, ठीक है, लार्ज। अब ये जो रेड कैंडल आई है इसके अंदर लिखा हुआ है मीडियम, ठीक है। जैसे कि अब इस जगह पे मार्केट के अंदर जब होती हैं ना कैंडलें जो होती हैं, ठीक है, 3 किस्म की कैंडलें होती हैं, ठीक है। 3 किस्म की जो कैंडलें होती हैं उनका हम साइज के बात करेंगे। साइज का जो होता है ना, 3 किस्म के साइज होते हैं मार्केट के अंदर, ये चल के आपको मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। मार्केट के अंदर जाके ये चीज आप लोगों को दिखाऊंगा कि मार्केट में 3 किस्म की जो कैंडलें हैं, 3 किस्म की मतलब कि उसके साइज होते हैं 3, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे ये देखो लार्ज मीडियम स्मॉल, ठीक है, लार्ज मीडियम स्मॉल। हमें आपको पता है कि जो ट्रेडर होता है ना, ठीक है, कैंडल आपकी जा रही है ना, अप जा रही है, ठीक है, उसकी एंट्री इस जगह पे लगी होती है। कभी कभार आप देखते हो, मेरी भी जिसने वीडियो देखी होगी कि ये कैंडल आपकी अप जा रही है, ठीक है, इस जगह पे एंट्री ली होती है। कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता। किस लिए खौफ डर नहीं होता? कि पता है कि अब ये लार्ज कैंडल बननी है, ठीक है। तो आपने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करना है कि मार्केट के अंदर जब भी आपने ट्रेड लेनी है, आपको पता होना चाहिए कि इस जगह पे मैंने सेफ्टी मार्जिन यूज करना है और इस जगह पे मैंने सेफ्टी मार्जिन यूज नहीं करना। कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है, जैसे कि अब ये कैंडल बनी, ठीक है, इस जगह पे हमने बोला कि यार इधर ही ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है।
इधर ही ट्रेड लगा दी, ठीक है, वो छोटी सी कैंडल बन गई, जैसे कि मार्केट आपकी डाउन आई, ठीक है, आपने बोला ये अप जाएगी, ठीक है, आपने इधर से ट्रेड अप गई थी, इधर आपने बोला कि ये कैंडल ऊपर जाएगी, इधर आपने ट्रेड लगाई, वो नीचे आके ना छोटी सी वो कैंडल ग्रीन बन जाती है, लेकिन आपकी एंट्री इस जगह पे होती है, तो आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है। तो फिर आप सोचते हो कि यार ये मैंने ट्रेड लगाई तो सही थी, लेकिन एंट्री की वजह से लॉस हो गई, ठीक है। तो ये आपको उस जगह वो भी पता चल जाएगा कि अब हमने सेफ्टी मार्जिन का यूज करना है कि नहीं करना, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 साइज है, ये चल के मार्केट में दिखाऊंगा भी, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो कि जैसे हमने ना 2 कैंडलों को रीड करना है, 2 कैंडलों को, ठीक है, जस्ट 2 कैंडलों को हमने देखना है। तो नेक्स्ट तीसरी कैंडल पे जो हमारी प्रेडिक्शन होगी, हमने ये देखना है कि भाई ये जो कैंडल है इसका कौन सा साइज आएगा, सिर्फ साइज की बात कर रहा हूँ। रेड ग्रीन बनेगी वो एक अलग चीज है, कलर मैट जो है ना अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे कि कलर कौन सा बनेगा, सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारा रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, ये बात नहीं है, सिर्फ ये हम बात कर रहे हैं कि ये जो अभी जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि ये जो हमारे पास 2 कैंडलें बनी है, ठीक है, पहली वाली, ठीक है, सॉरी ये सारे ले आऊं ऐसे। अच्छा, अब मार्केट में आपने देखा कि इस जगह पे हमारे पास मीडियम कैंडल बन गई, ठीक है, बाद में देखा तो हमारे पास लार्ज कैंडल बन गई, ठीक है। हमने इन 2 कैंडलों को जजमेंट किया और देखा, प्रेडिक्शन की कि यार हमारे पास एक तो मीडियम कैंडल बन चुकी है, दूसरी हमारे पास लार्ज कैंडल बन चुकी है, अब हमारे पास कौन सा साइज बाकी बचा है जो आना चाहिए मार्केट में जो कैंडल में, ठीक है, तो ये हमारे पास स्मॉल साइज बचा है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यार ये कैंडल स्मॉल बननी है, तो आप इस जगह पे सेफ्टी मार्जिन का यूज करोगे कि नहीं यूज करोगे, यूज करोगे ना, कि यार इस जगह पे अभी कैंडल छोटी बनेगी तो हम सेफ्टी मार्जिन का यूज करेंगे, तो हमारी जो एंट्री है वो सेफ रहेगी। खुदा ना खास्ता छोटी मोटी कैंडल बनती है तो हमारी एंट्री सेफ लगी होगी तो हमारी ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि यार ये कैंडल का जो साइज है वो कौन सा आने वाला है, ठीक है, तो आप फिर ट्रेड क्या करोगे जब आपको पता ही नहीं कि नेक्स्ट कैंडल का जो साइज है, साइज कौन सा बनेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज को फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे ऐसा नहीं होगा कि पहले आ गई लार्ज, फिर आ गई मीडियम, तो फिर आ गई स्मॉल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होगा कि कभी कभार इस जगह पे मैंने ये पूरा बनाया हुआ है, ठीक है, कि पहले हमारे पास मीडियम आ गई, फिर स्मॉल आ गई, फिर लार्ज आ गई, ठीक है। इस जगह पे स्मॉल आ गई, लार्ज आ गई, फिर मीडियम आ गई, इस जगह पे लार्ज आ गई, स्मॉल आ गई, मीडियम आ गई, ठीक है। तो आपने ये चल के मार्केट में दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। ये बायर की भी ऐसे ही है, ठीक है, कि पहले हमारे पास आ जाती है इस जगह पे, ये देखो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है स्मॉल साइज था, ठीक है, फिर लार्ज साइज आ गया, फिर हमें पता है कि यार ये कैंडल हमारी बननी है मीडियम, तो हम इस जगह पे वही मतलब कि दिमाग यूज करेंगे कि यार इस जगह पे हमें सेफ्टी मार्जिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हमेशा आपने एक चीज और जहन में रखनी है कि जब भी कैंडल बड़ी बनती है उसके बाद कैंडल छोटी बनती है, कितने परसेंट, 80% कैंडल छोटी बनती है, ठीक है, 80% कैंडल छोटी बनती है, समझ आई। जब भी बड़ी कैंडल बनेगी आपने सेफ्टी मार्जिन का जरूर इंतजार करना है, ठीक है, सेफ्टी मार्जिन का। तो फिर एक चीज और बता दूं कि जब हमारे पास छोटी कैंडल बनती है, ठीक है, छोटी कैंडल बनती है तो फिर बड़ी बनती है छोटी के बाद, ठीक है। एक चीज इसमें आपने फोकस आज से जेन में रख लेनी कि जब बड़ी कैंडल छोटी कैंडल बने तो आप सेफ्टी मार्जिन का इंतजार नहीं भी करोगे ना, तो आपकी एंट्री लगी होगी तो वो कैंडल बड़ी ही बनेगी, चाहे वो विन हो लॉस हो, जिस तरफ भी कैंडल बने छोटी कैंडल के बाद हमेशा कैंडल बड़ी ही बनती है, ठीक है, और बड़ी कैंडल के बाद हमेशा कैंडल छोटी ही बनती है, ठीक है। ये चल के मार्केट में दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा पापा जी, जी साबिर भाई, ये सेफ्टी मार्जिन का मतलब क्या है? कि मतलब एंट्री नहीं लेनी, वेट करना मैं है? बताता हूँ, मसला नहीं है, मैं एक सेकंड। अच्छा जी, अब ये देखो जैसे सेफ्टी मार्जिन का भी बताता हूँ, ठीक है। अब ये आपके पास ये जो कैंडल बनी थी, जैसे कि मैंने बोला कि बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनेगी, ठीक है, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनेगी। थोड़ा पीछे से हम चलते हैं, ठीक है, इधर से हम रीड करते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास ये जो साइज आया है, कौन सा साइज आया है, बड़ा साइज आया है, लार्ज, लार्ज के बाद हमारे पास स्मॉल साइज आ गया। हमने इन 2 कैंडलों को रीड किया कि यार लार्ज कैंडल भी बन गई है और स्मॉल भी बन गई है, तो नेक्स्ट कैंडल जो हमारी बनेगी वो मीडियम बनेगी। मीडियम का मतलब कि इस ग्रीन कैंडल से बड़ी बनेगी, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल से जैसे बड़ी हो जाएगी इतनी भी बन जाती तो ये हमारी मीडियम कैंडल ही काउंट होनी थी, ठीक है। तो आगे आ जाओ, जैसे कि इस जगह पे ये हमारे पास कौन सी बनी, स्मॉल बन गई, स्मॉल के बाद ये लार्ज कैंडल बन गई। तो अब हमने देखा इन 2 कैंडलों को कि यार ये मीडियम और सॉरी इस जगह पे ये देखो कि स्मॉल और लार्ज बन गई, अब हमारे पास मीडियम कैंडल बची है, ठीक है। तो इस जगह पे आप लोग ये देखो कि हमारे पास मीडियम कैंडल भी बन चुकी है,
मतलब इस ग्रीन कैंडल से ये रेड कैंडल बड़ी है, इसको हम मीडियम काउंट करेंगे, ठीक है। और एक चीज इधर ये भी देखो कि बड़ी कैंडल बनी थी, बड़ी के बाद छोटी कैंडल बनी, ठीक है, फिर ये बड़ी कैंडल बनी थी, बड़ी कैंडल के बाद फिर छोटी कैंडल बनी, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे जैसे कि इस जगह पे ये देखो हमारे पास ये मीडियम कैंडल बन गई, मीडियम कैंडल बन गई, फिर ये हमारे पास स्मॉल कैंडल बन गई, ठीक है। स्मॉल कैंडल बनी, स्मॉल के बाद लार्ज बन गई, 3 साइज पूरे हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हमने आगे देखा कि ये हमारे पास स्मॉल कैंडल बनी, रुको यार, अच्छा जी, अब ये हमारे पास बन गई है स्मॉल साइज, स्मॉल के बाद लार्ज, लार्ज के बाद मीडियम, ठीक है। फिर ये हमारे पास लार्ज आ गया, फिर मीडियम आ गया, स्मॉल आ गया, फिर ये लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, ठीक है। फिर ये लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है और मीडियम है। मतलब ये 3 ही साइज मार्केट में वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी बड़ी कैंडल बन रही होती है, कभी छोटी बन रही होती है। तो हमने ये देखना है कि अब ये कैंडल का जो साइज है, जैसे कि हम इधर प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये जो करंट लोकेशन चल रही है, ठीक है, करंट, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई मीडियम और ये आ गई स्मॉल, ठीक है। अब ये हमारे पास लार्ज बन गई, ठीक है। अब हमने इन दोनों को रीड किया कि ये हमारे पास स्मॉल है, ठीक है, ये लार्ज है, ये और ये मीडियम कैंडल बनेगी, ठीक है। ये अब मीडियम कैंडल बनेगी, मतलब मीडियम से कि इस ग्रीन से बड़ी बनेगी और छोटी बनेगी इस ग्रीन से, ठीक है। तो मतलब जब भी अब इस जगह पे हमें सेफ्टी मार्जिन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने सेफ्टी मार्जिन उस टाइम लेना है कि जब बड़ी कैंडल बने, जैसे इस जगह पे बड़ी कैंडल बनी थी, हमने सेफ्टी मार्जिन का यूज करना है, ठीक है। फिर इस जगह पे बड़ी कैंडल बनी थी, इस जगह पे खैर वही सेम डार्क क्लाउड कवर बन गया है, ठीक है, लेकिन ये पैटर्न भी बन रहे होते हैं मार्केट में, ठीक है। अभी ये देखो कि ये इन दोनों से ही बड़ी बन गई, ठीक है। अब कि ये जो कैंडल बनी है इसको हम स्मॉल मानेंगे, ये मीडियम मानेंगे और इसको लार्ज ही समझेंगे, ठीक है। अब ये बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। इस बड़ी कैंडल के बाद हमने अभी सेफ्टी मार्जिन ही यूज करना है, क्योंकि मीडियम और लार्ज बन चुकी है ये दोनों साइज। अब इस जगह पे हमने जब भी ट्रेड करनी है हमने सेफ्टी मार्जिन का यूज करना है। सेफ्टी मार्जिन का मतलब कि जैसे कि अब ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन बनेगी, तो मैं ये इसी सोच में रहूंगा कि यार ये थोड़ी सी नीचे आएगी, तो मैंने नीचे से इधर से, जैसे अभी इधर नीचे आई थी, इधर से मैंने आपकी ट्रेड लगानी है, ठीक है। वो छोटी सी भी रेड बनेगी तब भी हमारी विन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं ऐसा समझता हूँ कि यार ये कैंडल रेड बनेगी, तो फिर मैं इंतजार करूंगा कि यार ये ऊपर जाए, ठीक है, फिर ऊपर जाए। जैसे कि इधर जैसे ऊपर गई थी तो मैंने बोला कि यार ये कैंडल छोटी बनेगी, तो इस जगह पे मैं एंट्री लेता और ये कैंडल इधर तक भी बन जाती, ठीक है। तो एंट्री मेरी इस जगह पे लगी होनी थी, ठीक है। तो सेफ्टी मार्जिन इसको बोलते हैं, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन का मतलब कि हमने ट्रेड उस जगह पे लगानी है कि जिस जगह पे हमारी एंट्री सेफ रहे, कि इधर मैंने ले ली, रेड के लिए ली और ये छोटी सी ग्रीन भी बन जाती तो तब भी ट्रेड विन थी, तब भी ट्रेड विन ही थी। तो इस चीज को एक सेफ्टी मार्जिन का क्लियर हो गया जो पूछ रहा था। दूसरा जो ये जो साइज है आपने ये जरूर देखे करना है जब भी ट्रेड लेनी है, ठीक है। जब भी ट्रेड लेनी है आपने ये जरूर देखा करना है कि ये कौन सा साइज है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास बुलिश कैंडल जो न्यू बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये हमारे पास जो मार्केट के अंदर कैंडल बनती है ना, जिसको सेल और बाय बोलते हैं, ठीक है। एक कैंडल होती है रेड, एक होती है ग्रीन, ठीक है। जो रेड कैंडल होती है उसको बोलते हैं बेरिश, ठीक है, बेरिश कैंडल बोलते हैं इसको, ठीक है, बेरिश कैंडल एक सेकंड, अच्छा जी। अब मतलब कि मार्केट में जब रेड ग्रीन कैंडलें बन रही होती है ना, रेड कैंडल को बोलते हैं बेरिश, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे हमारे पास, रुको एक सेकंड, ठीक है, ये हमारे पास बन चुकी है रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल। तो रेड कैंडल जब स्टार्ट होती है ना, मतलब कि बननी शुरू होती है, ठीक है। रेड कैंडल कौन बनाते हैं? सेलर, ठीक है, रेड कैंडल सेलर बनाते हैं। तो जब सेलर बनाते हैं मार्केट को डाउन की तरफ लेके आते हैं, ठीक है, मार्केट को डाउन की तरफ लेके आते हैं। तो जब मार्केट डाउन की तरफ लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि मार्केट बेरिश है, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है और ये बेरिश है। बेरिश का मतलब कि ये सेलर मार्केट को डाउन की तरफ लेके आ रहे हैं और ये रेड कैंडल को बेरिश भी हम बोलते हैं, ठीक है, बेरिश भी हम बोलते हैं। जैसे कि अब ये तो हमारी बेरिश कैंडल होगी, ठीक है, बेरिश कैंडल होगी। तो अब एक चीज इस जगह पे ये देखो कि जो रेड कैंडल है ना, ये जब स्टार्ट होती है ना, बनना शुरू होती है, ठीक है, जैसे ओपन होती है, जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि ये हमारी इसकी ओपनिंग प्राइस है,
ठीक है, इधर से ये ओपन हुई थी, ओपन होते ही क्या किया इसने, ओपन होते ही ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाती है। जब ऊपर गई इस जगह पे इसने हाई लगाया, ठीक है, इस विक से ये इसका विक का जो है ना ये हाई लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो मैंने एक ग्रीन निशान लगाया हुआ है ना, ये जो ऊपर मार्केट गई थी, इस ये कौन लेके गए थे ऊपर की तरफ, बायर लेके गए थे, बायर मतलब के अप गई थी इधर से, ठीक है, अप गई थी तो बायर अप की तरफ लेके जाते हैं मार्केट को, ठीक है, अप की तरफ मतलब कि बुलिश जब होती है ना मार्केट, ठीक है, वो अप की तरफ जाती है, ठीक है। तो जैसे कि इस जगह पे बायर मार्केट इस कैंडल को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, इधर जाके जब ज्यादा ऊपर जाते हैं तो मार्केट तो बेरिश है, ठीक है, या डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, सिर्फ एक कैंडल की हम बात करेंगे अभी, ठीक है। मतलब इस जगह पे ऊपर गई कैंडल, ठीक है, नया हाई लगाया, फिर डाउन आ जाती है। तो जब डाउन आ जाती है तो ये जो हमारा विक का एरिया होगा, ये वाला ऊपर वाला जो ये जो मैंने ग्रीन निशान लगाया हुआ है, ये इसको बोलेंगे कि कंट्रोल विक। बायर ऊपर की तरफ गए थे, लेकिन सेलर ने बायर को कंट्रोल कर लिया, सेलर ने बायर को कंट्रोल कर लिया। तो ये जो सेलर की ऊपर वाली कैंडल होगी इसको हम बोलेंगे कंट्रोल विक, ठीक है, ये कंट्रोल विक है। आगे समझाता हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि इधर से ओपन हुई थी, ये इसका एरिया है ओपन होने का, फिर ऊपर जाती है, हाई लगाती है इसका, ये इस कैंडल का हाई लगा, मार्केट जब डाउन आई, डाउन आते ही इसने नया लो लगाया इस कैंडल ने, ठीक है, इस कैंडल ने जब लो लगाया, लेकिन इधर क्लोजिंग नहीं थी, ठीक है, क्लोजिंग इसकी होती है ऊपर जाके, ठीक है। अब ये देखो इधर से ओपन हुई, ठीक है, इधर जाके नया हाई लगाया, नीचे आई, नीचे आके इस जगह पे लो लगाया, लो लगाने के बाद इस जगह पे जाके इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, ठीक है, ऊपर भी विक है और नीचे भी विक है, दोनों तरफ विक है। लेकिन इंपोर्टेड जो विक है वो कौन सी विक इंपोर्टेड है, हम इसको इंपोर्टेड समझेंगे कि इग्नोर करेंगे, ये जरूरी है कि नहीं? रहमान भाई अपना माइक म्यूट करें आप। ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो हमारी विक है ऊपर से और नीचे से, ये कौन सी हमारी इंपोर्टेड विक है, या इसको आप इंपोर्टेड समझते हो कि नहीं समझते हो इंपोर्टेड? ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट है, समझते हैं, ठीक है। अब ठीक है, समझते हैं, ऊपर वाली को इंपोर्टेड ज्यादा इज्जत मतलब के रिस्पेक्ट देते हो कि यार ये कैंडल कि ये जो ऊपर वाली विक है ये ज्यादा सही है कि नीचे वाली सही है? ऊपर वाली सर, ऊपर वाली, ऊपर वाली, ठीक है। ऊपर वाली क्यों, किस लिए ऊपर वाली को ज्यादा इंपोर्टेंट समझते हो आप? सर ये वो बायर की कंट्रोल विक है, बायर की कंट्रोल वीक नहीं है, सेलर की कंट्रोल वीक है। सेलर की कंट्रोल वीक कैसे है कि सेलर ने इधर से बायर को कंट्रोल किया था, तो इसलिए ये हमारी सेलर की कंट्रोल वीक है, क्योंकि सेलर ने कंट्रोल किया, बायर ने थोड़ी कंट्रोल किया है, ठीक है। तो ये हमारी सेलर की कंट्रोल वीक है, ठीक है। तो इस कंट्रोल वीक का भी फार्मूला है, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा, चलते हैं आगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बुलिश की तरफ, बुलिश कैंडल की तरफ, ठीक है। ये इधर मैंने कंट्रोल वीक लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे ये देखें आप कि ये जो सर अब ये जो विक हैं ये दोनों इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ, ऊपर वाली भी बताता हूँ भाई, इसके ऊपर बात करता हूँ लास्ट में, इसी के ऊपर ही आज हमारा टॉपिक है। अच्छा, अब ये देखो कि ये जो बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो मैंने बनाई हुई है, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब ये नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो जब ये देखा कि इधर से ओपन हुई, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, फिर आती है इसका ये लो लग गया, ठीक है, इसने ये लो लगा दिया, ये जो नीचे आई थी, नीचे इसको सेलर लेके आए थे, सेलरों ने नया लो लगाया, बायर ने फिर इधर से कंट्रोल किया इसको, बायर ने ये जो सेलर इधर से आए थे सेलर को कंट्रोल किया, तो मार्केट अप की तरफ जाती है, बायर लेके जाते हैं अप की तरफ, लेके ऊपर जाके नया इसने हाई लगा दिया, इस कैंडल ने हाई लगा दिया। तो जब इसने नया हाई लगाया है, ठीक है, और उस हाई पे जाके क्लोज नहीं किया, क्लोज नीचे आके करती है, क्लोज नीचे आके करती है, तो वो ही अब सीन हो जाएगा कि जैसे कि थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये जो बेरिश कैंडल थी ऊपर से ओपन हुई थी, नीचे लेके आए सेलर, तो जो बुलिश कैंडल थी नीचे से ओपन हुई और ऊपर की तरफ लेके आई, ऊपर जाके क्लोज हुई, नीचे से ओपन हुई और ऊपर से क्लोज हुई, ठीक है। अब ये ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से ओपन होकर नीचे की तरफ आती है, और ये नीचे से ओपन होकर ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, हाई सेम है, हाई सेम लगा हुआ है, ठीक है, लो भी सेम लगा हुआ है, लो भी सेम लगा हुआ है, लेकिन क्लोजिंग, ये जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है, ये देखो कि ये सिर्फ क्लोज नीचे हुई है
तो ये डिफरेंट है, और इस जगह पे ये नीचे से ओपन हुई है, ये भी डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सब सेम है। इस जगह पे देखो, ठीक है, ये भी ऊपर जाके क्लोज हुई है, ये ऊपर से ओपन हुई थी, समझ आई। अब ये जो सेंटर वाली है, ये इसकी बॉडी है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये कैंडल की बॉडी है, पता होगा सबको, लेकिन फिर भी मेरा बताना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमने जीरो से जो स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम आती है बारी विक के ऊपर, ठीक है, ये विक के ऊपर आती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे विक के ऊपर। ये जो हमारी विक है, ये जो सेलर की विक है, ये ऊपर वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जितना भी आप बोलो ना उतना ही कम है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, कोई भी फार्मूला है ना, कोई भी फार्मूला है, जितनी भी ट्रेडिंग की नॉलेज है ना, 70% तक वर्क करती है, और हमें वो ही सेटअप चाहिए जो 70% तक वर्क करे। मतलब आपने 10 ट्रेड ली, ठीक है, 10 ट्रेड ली हैं, उसमें से हमें 7 विन चाहिए ज़रूरी, ठीक है, 7 विन हमें ज़रूर विन चाहिए। तो वो हमें 7 विन चाहिए, तो जो हमें 7 विन देगा 10 में से, तो वो ही सेटअप हमारा कामयाब होगा, अदरवाइज हम बाकी सेटअप को इग्नोर करेंगे, हम नहीं काम करेंगे उनके ऊपर, ठीक है। लेकिन बताऊंगा सारे सेटअप बताऊंगा, ठीक है, सारे के सारे बताऊंगा, लेकिन जिनके ऊपर हमने वर्क करना है, जिनके ऊपर काम करना है, जो हमें 70% एक्यूरेसी देंगे या 80% एक्यूरेसी देंगे, उनके ऊपर हमने वर्क करना है, ठीक है। आप लोगों से होमवर्क इसीलिए आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को पता हो कि यार ये सेटअप हमारे ज़्यादा मतलब कि एक्यूरेसी देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कंट्रोल विक की, ठीक है। ये जो सेलर की कंट्रोल विक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायर की ये जो कंट्रोल विक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो कि विक तो ऊपर भी इसकी है, ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, इसकी नीचे विक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, ठीक है। सेलर की ऊपर वाली रेड कैंडल की जो विक है ना, ऊपर वाली, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, और बायर की जो नीचे वाली विक है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब इधर सेलर में देखें कि पहले सेलर डाउन आए थे, ठीक है, फिर बायर इंटर होते हैं, बायर मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेलर पहले आए थे ना, तो सेलर को किसने कंट्रोल किया था, बायर ने। तो जब सेलर को बायर ने कंट्रोल किया था, जैसे कि इस जगह पे मैं एक कैंडल बना लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाता हूँ कि ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। पहले नीचे जाती है, मतलब कि इसको नीचे सेलर ले गए, ठीक है। ये हमने एक इसका कंट्रोल विक का जोन ड्रा कर लिया या लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है। तो इधर से पहले सेलर को बायर ने कंट्रोल किया था ना, तो जब दोबारा घूम के मार्केट इस लेवल के इस वीक के अंदर आएगी ना, ठीक है, इस वीक के अंदर आएगी, तो हमने अप के लिए ट्रेड करनी है। एक दफ़ा कंट्रोल किया था, तो दूसरी दफ़ा भी वो कंट्रोल करेगी तकरीबन 70%, ठीक है, 70% दोबारा फिर इसको कंट्रोल करेगी। जैसे कि इस जगह पे FFLC का भी कंसेप्ट शुरू होता है ना, वो इसी वजह से शुरू होता है कि जैसे कि ये देखो कि मार्केट हमारी डाउन आती है, ठीक है, इधर आके क्लोज किया, ठीक है, तो ये कंट्रोल विक थी, इधर से हमने अप की ट्रेड लेनी है, ठीक है, इधर से हमने अप की ट्रेड लेनी है, ठीक है। ऊपर भी विक है इसकी, ठीक है, मार्केट इधर से ऊपर जाती है, फिर ग्रीन कैंडल बनाती है, जाके इस कंट्रोल विक के अंदर क्लोज हो जाती है, तो इधर से हमने क्या करनी है, डाउन की ट्रेड लेनी, इधर से हमने फिर डाउन की ट्रेड लेनी। तो मतलब इस चीज़ को, ये जो FFLC बनती है ना, ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा या कुछ को नहीं पता, ठीक है, तो ये इसी वजह से ही बन रही होती हैं, क्योंकि हर बार बायर सेलर की कंट्रोल विक में जा रहे होते हैं और सेलर बायर की कंट्रोल विक में आ रहे होते हैं, इसलिए वो अप डाउन करना शुरू कर लेती है, ठीक है। जैसे कि अब ये चल के मैं आप लोगों को मार्केट में दिखाता हूँ, और कल का जो आप लोगों का होमवर्क है, कल जो आप लोगों ने काम करना है ना, वो आप लोगों का काम क्या है मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। सेलर की जो होगी ना ऊपर वाली कंट्रोल विक, ठीक है, सेलर की जो ऊपर वाली कंट्रोल विक होगी, आपने जब भी कोई भी कैंडल बने, ठीक है, आपने गौर करना है कि जैसे इस जगह पे मेरे पास सेलर की कैंडलें बन गई, ये बनी सेलर की कैंडल, फिर सेलर की कैंडल बनी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक बायर की कैंडल बनती है, ठीक है, बायर की कैंडल जाके किसके अंदर क्लोज होती है, सेलर की कंट्रोल विक के अंदर। तो हमने इधर से डाउन की ट्रेड करनी है, ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी। सब ने डेमो पे करनी है, कोई बंदा लाइव अकाउंट पे काम ना करे, इस चीज को ज़हन में रखना। इधर से आपने डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है, डाउन की ट्रेड करनी है। कल आपने जिस बंदे ने भी होमवर्क करना है, सिर्फ इस कंट्रोल विक के ऊपर आप लोगों का होमवर्क है, और अपनी तरफ से कोई भी काम ना शुरू करना, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी आप ट्रेड लेके सेंड करोगे, उसका मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। सिर्फ आपने कल इस कंट्रोल विक के अंदर ये जो बॉडी आके हमारी क्लोज होगी, विक क्रॉस हो जाए, जैसे कि ये समझो इस जगह पे कि ये कैंडल हमारी डाउन आई, ये इसकी कंट्रोल विक है, ठीक है, कंट्रोल विक है, ठीक है, कंट्रोल विक में जाके ऐसे ऊपर जाती है, कैंडल आके नीचे क्लोज हो जाती है, तो ऐसे विक हो जाती है। ले इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे,
हमने उसके ऊपर काम करना है जिसकी बॉडी, अब ये देखो कि 2 कैंडलें बनी हैं, इस कंट्रोल वीक के अंदर आई हैं, तो इधर से हम डाउन की ट्रेड करेंगे। ये चल के मार्केट में दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। इधर से आपने डाउन की ट्रेड लेनी, चाहे 2 कैंडलें इस वीक के अंदर आके बने, चाहे 3 बने, ठीक है। एक सेटअप और भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये जिसने यार ये लाइनें मारी ये खत्म करो यार, रुको मैं करता हूँ, चलो ठीक है, होगी खत्म। मैं सेटअप बता देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कल का जो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, कल का आप लोगों का जो बाबा साथ ये भी बता दे कि एक बंदे ने कितने से फिर शॉर्ट सेलिंग करनी है। 5 4 से 5 से ज्यादा ना हो, बस 5 हो, ठीक है, ओके 5 से ज्यादा ना हो, ठीक है। अच्छा, अब इधर से हमने कौन सी ट्रेड ली, डाउन की, क्योंकि इसके अंदर वीक आगे, वीक के अंदर आके कैंडल हमारी क्लोज होती है, ठीक है। इस वीक के अंदर आके हमारी कैंडल क्लोज होगी, इधर से हमने क्या करना है, डाउन की ट्रेड लेनी है, ठीक है। डाउन की ट्रेड ले ली। एक सेटअप और, जैसे कि ये देखो आपकी फिर आगे कंट्रोल वीक के अंदर आके बायर की कैंडल फिर क्लोज हो जाती है, जैसे कि इस जगह पे आपकी मार्क कैंडल जाती है ऊपर, कंट्रोल वीक के अंदर जाके क्लोज हो जाती है, ठीक है, क्लोज हो गई, ठीक है। तो आपने इधर से क्या किया, डाउन की ट्रेड ली, डाउन की ट्रेड ली, लेकिन वो अप चली गई, आपका लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया। और इधर से फिर हमने डाउन की ट्रेड करनी है फिर दोबारा। अच्छा, अब मैं बताऊं कि ये जो हमारी ट्रेड विन होगी, इसके 70% चांसेस है विन होने के, ठीक है। और ये जो कैंडल है इसके विन होने के चांसेस कितने, इसके चांसेस हैं 80%, या इसको 85 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 85%, ठीक है। मतलब कि ये हमारी रिकवरी ट्रेड होगी। एमटीजी किसी ने ना यूज करनी है, ना एमटीजी का हम बात करेंगे पूरे कोर्स में, ठीक है। एमटीजी ना मैं लेता हूँ, ना मैं स्टूडेंटों को बताता हूँ, ना मैं पढ़ाता हूँ कि एमटीजी आप लोगों ने लेनी है, नहीं, एमटीजी का हमारा कोई लेना देना नहीं एमटीजी से, ठीक है। अच्छा, अब रिकवरी ट्रेड क्या होती है, रिकवरी ट्रेड मैं बताऊँ कि जैसे कि आपने इस जगह पे ट्रेड लगाई थी डाउन की, $1 की, $1 की आपने ट्रेड लगाई, आपकी लॉस हो गई। नेक्स्ट आपने इस कैंडल पे फिर $1 की ट्रेड करनी है, ठीक है, फिर $1 की ट्रेड करनी है, वो आपकी विन हो जाती है। तो फिर जब आपका लॉस होगा तो आपका $1 लॉस हो जाएगा। तो जब आप विन करोगे तो आपका क्या होगा, 80 सेंट आपको मिलेंगे। तो फिर भी आप 20 सेंट अभी लॉस में हो, ठीक है। मतलब हमने रिकवरी ट्रेड करनी है, जो हमारी एक ट्रेड लॉस हो जाए सबसे पहले हमने उसको रिकवर करना है। रिकवर का वही होगा कि हमने $1 लॉस किया तो नेक्स्ट $1 की ट्रेड करके पहले हम इसको रिकवर करेंगे, बाद में हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे कि $1 की ट्रेड लगाई, एमटीजी लगाई, आगे हमने $2 की ट्रेड लगा दी, तो जब $2 की ट्रेड लगा दी वो भी लॉस हो गई, तो फिर क्या हुआ, फिर हमारा $3 का लॉस हो गया, ठीक है। तो फिर इन $3 को कवर करने के लिए हम तो $1 की ट्रेड कर लिए, जैसे ऐसे ही समझो कि हमने $1 की ट्रेड करनी। तो जब इन $3 को हमने रिकवर करना है तो हमने 4 ट्रेडें हमें लेनी पड़ेंगी, $4 को हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन 3 के पीछे। तो जब हमने एक ट्रेड लगाई वो हमारी लॉस हो गई, फिर हमने एक ट्रेड लगाई वो भी लॉस होगी, फिर हमें कितने, $2 हमारा लॉस हो गया, $2 का हमारा लॉस हो गया। तो फिर हमें $2 को रिकवर करने के लिए $2 या $3 मान लो, $3 हमें लगाने पड़ेंगे इन 2 को रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो हमारा $1 की फिर भी बचत हो गई, ठीक है। जिसके पास, बेचारे के पास है $20 या $30 डालने के लिए, उसके लिए तो $1 बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। जिस बंदे के पास $20-30 है उस बंदे के लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है ना $1, ठीक है। तो इन चीजों को आपने ज़हन में रखना है। ये जो एमटीजी है इस अल्फाज से दूर ही रहना है आप लोगों ने। एमटीजी ना किसी ने लगानी है, ना जरूरत है लगाने की, ठीक है। उस टाइम तक एमटीजी का आपने नाम नहीं लेना जब तक आप लोग प्रॉफिटेबल ना बन जाओ, जब तक आप लोगों के पास बैलेंस जमा ना हो जाए। रिस्क, ये जो एमटीजी है ये बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। जब आपने एक ट्रेड लगाई वो आपका लॉस हो गया, फिर आपने $2 की ट्रेड लगाई वो भी लॉस हो गया, फिर आपका $3 का लॉस हो गया, तो आपके अकाउंट में कितने पैसे थे, $20 थे, ठीक है। 20 में से तो $3 आपने लॉस कर दिया, आपके पास कितने बच गए, $17 बच गए, ठीक है। इन $3 को रिकवर करने के लिए आपको इनमें से 17 में से $4 को जो है ना लगाना पड़ेगा रिस्क पे, ठीक है। तो वो भी $4 आपके लॉस हो जाते तो आपके पास तो पीछे कैपिटल ही खराब हो गया, सारा कैपिटल ही आपका सारा चला गया। अभी $13 बच गए, अब $13 को अब ये जो $7 है आधा कैपिटल तो आपका उड़ गया, ठीक है। तो इस चीज से आपने दूर रहना है एमटीजी से। ये पहली क्लास है, इसीलिए मैंने पहली क्लास में ही आप लोगों को बोल दिया कि एमटीजी से दूर रहना है। अगर आपकी $1 की ट्रेड लॉस होती है तो नेक्स्ट आपने $1 की ही ट्रेड लेनी है, बस, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा 70% है ये हमारी ट्रेड विन होगी, ठीक है।
तो ये जो ट्रेड हमारी विन होगी, रिकवरी ट्रेड, ये हमारी 85% ये ट्रेड विन होगी। ठीक है, ये हमारी 85% ये ट्रेड विन होगी। ओके, जैसे कि अब ये मैंने रेड कैंडल की बना के दिखाई है, अभी मैं ग्रीन कैंडल का आप लोगों को बता देता हूँ, फिर चलते हैं मार्केट में, ये चीज़ चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि अब ये देखो कि आपकी मार्केट अप गई। ठीक है, ये इसकी कंट्रोल वीक है। ठीक है, कंट्रोल वीक है, मार्केट आती है। ठीक है, इस कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज होगी, तो नेक्स्ट हमने इधर से क्या करना है, ग्रीन के लिए ट्रेड करनी है। ठीक है, ये हमने इधर से ग्रीन के लिए ट्रेड करनी है। तो जैसे कि फिर हम बनाते हैं सेटअप। ठीक है, ये हमारी कंट्रोल वीक है। ठीक है, मार्केट डाउन आती है, कैंडल इसके अंदर आके क्लोज करती है। ठीक है, हमने ट्रेड लगाई, वो लॉस होगी, वो लॉस होगी, तो नेक्स्ट फिर हमने रिकवरी ट्रेड करनी है। ठीक है, रिकवरी ट्रेड करनी है ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये फरहा राना, ये थोड़ा ख्याल करो, लाइनें पहले भी आपने मारी हैं। अच्छा, अब ये देखो कि इसके अंदर दूसरी कैंडल आके ऐसे वीक के अंदर क्लोज करती है, ये वीक के अंदर आके दूसरी कैंडल क्लोज करती है, तब भी हमने ग्रीन के लिए ही ट्रेड करनी है, तब भी हमने ग्रीन के लिए ही ट्रेड करनी है। ठीक है, जैसे कि इस जगह पे हमारे पास रेड कैंडल बन गई, या ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, इस जगह पे ये हमारे पास रेड कैंडल बन गई। ठीक है, रेड कैंडल बनी। ठीक है, इसके अंदर इसकी कंट्रोल वीक के अंदर आके या 2 या ऐसे 3 बना लेते हैं, 3 कैंडलें इसके अंदर बन गई। ठीक है, तो हमने इधर से क्या करनी है, डाउन की ट्रेड ही लेनी है। ठीक है, इस कंट्रोल वीक के अंदर हमें बॉडी चाहिए, वीक का कोई लेना देना नहीं, वीक जिधर मर्जी जाए। ठीक है, तो अभी चलते हैं मार्केट में। बाबा जी, ये रेड की कंट्रोल वीक ऊपर है, ऊपर है। ऊपर ठीक वाली है, रेड की कंट्रोल वीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर है, और ग्रीन की नीचे है। बिल्कुल ग्रीन की नीचे है। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी तक किसी ने ना ये नीचे वाली वीक के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया कि इसको हम क्या करेंगे, ये वाली और इसकी ये ऊपर वाली, किसी का सवाल जवाब है इसके ऊपर? जी बाबा जी बता दें इनका क्या है। चलिए मैं ही बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि अब ये देखो, ये ग्रीन कैंडल है, इसकी ये जो वीक है ना ऊपर वाली, ये इंपोर्टेड नहीं है। ये किस टाइम हम इसको इंपोर्टेड समझेंगे, किस टाइम हम इसको समझेंगे, कौन सा हमारे पास ऐसा सिचुएशन बनेगी जिस टाइम हम इसकी ये जो ऊपर वाली वीक होगी, तो हम इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे कि यार ये वीक इसकी जो ऊपर से आई है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, या इसमें हमें कुछ रिजेक्शन मिल रही है या रिजेक्शन नज़र आ रही है। जैसे कि अब ये देखो, आपके पास ये एक लेवल है, कौन सा, रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट आपकी क्या है, अप जा रही है, अप गई, डाउन आई, विक बन गई। अब ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल है सर, समझ आई इस चीज की? बिल्कुल है सर। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो, ये एक लेवल के ऊपर आके इसने ऊपर से विक दी है, ये विक हमें क्या इंडिकेट कर रही है, एक तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो इस जगह पे ये हमारी कोई भी, जैसे कि बायर की कंट्रोल विक या बायर की जो ऊपर वाली विक होगी ना, ऊपर वाली विक जो होगी जिसको हमने बोला है कि इग्नोर करना है, ये अदरवाइज हम इसको इग्नोर ही करेंगे। किस टाइम तक इग्नोर करेंगे, जिस टाइम तक हमें कोई ऊपर लेवल नजर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी एक चीज और बता दूं, ठीक है, सेलर की ये जो नीचे वाली, जैसे कि ये मैंने एक इधर लगा दिया, स्पोर्ट का एक लेवल ड्रा कर लिया। ठीक है, मार्केट आपकी डाउन आई, आके नीचे जाती है, ऊपर आके इसने इसे विक बना दी, तो इस टाइम ये वाली विक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और देखो, ठीक है, ये जो ऊपर वाली विक है और इसकी ये जो नीचे वाली विक है, हमें ये क्या इंडिकेट करती है, ये हमें क्या इंडिकेट करती है, हमें सिर्फ ये ही इंडिकेट करती है कि नेक्स्ट कैंडल रेड। आपने कभी ऐसा देखा है कि क्या होता है, मार्केट के अंदर डाउन आई, ऊपर जाती है, ऐसे विक बना देती है। ठीक है, फिर डाउन आती है, ऊपर जाती है, फिर ऐसे विक बना देती है। तो हम इस चीज़ में ट्रैप हो रहे होते हैं कि यार मार्केट में नीचे से प्रेशर बहुत है, अप की ट्रेड लगाते हैं, अप की ट्रेड लगाते हैं, लेकिन मार्केट क्या कर रही होती है, हर बार नीचे से रिजेक्शन लेके जाके ऊपर ऐसे कैंडलें बना रही होती। ठीक है, नीचे आती है, ठीक है, फिर ऐसे आके इसने विक बना दी। तो हमें ये जो नीचे वाली विक होगी, ये हमें यही इंडिकेट करती है कि नेक्स्ट कैंडल रेड। ये जो नीचे वाली विक होती है रेड की, ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करवाती है, और ग्रीन की जो ऊपर वाली विक होती है वो मार्केट को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करवाती है। जैसे कि ये विक है, ठीक है, ये मार्केट को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करवाएगी। समझ आई? सही हो गया सर। ठीक है, आपने देखा है, मैं चल के मार्केट में दिखाता हूँ, मैं चल के मार्केट में दिखाता हूँ आपको, सबर। ठीक है, मैं चल के आपको, सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोले।
सर जी अगर दो रेड कैंडल आ जाए और फिर वो ग्रीन कैंडल बन के दूसरे रेड कैंडल के विक में क्लोज करे तो इस पे इसको हम कंट्रोल विक कह सकते हैं। जैसे कि ये रेड कैंडल है, ठीक है, फिर ये रेड कैंडल है, ठीक है, ऐसा बोल रहे हो? ये सर अभी इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल आ जाए और दूसरे के ऐसे जाके क्लोज हो जाए इसके अंदर, बिल्कुल जी तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर नेक्स्ट हम ट्रेड के लिए जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ये जो नीचे वाली कंट्रोल विक है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाली, ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये थोड़ी सी जैसे कि समझ लो कि थोड़ा इसका रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दिखाता हूँ मार्केट में, चलते हैं। दो कैंडल आती हैं रेड और एक फिर ग्रीन जाके बाबा ये विक बड़ी भी हो सकती है ना कंट्रोल विक रेड की। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, अब हम आ गए ना मार्केट में, बताता हूँ। अच्छा जी, अब कोई भी ये ओटीसी में भी वर्क करेगा और लाइव मार्केट में भी वर्क करेगा, लेकिन जितना हमारा कोर्स होगा ना, मैं बता दिया करूँगा कि ये जो ज़्यादा हमारा जो ये जो कोर्स है ना, ज़्यादा जो चीज़ें हैं हमारी लाइव मार्केट की ही हैं, ठीक है, लाइव मार्केट की ही हैं। जैसे कि हम थोड़ा पीछे चलते हैं, ऊपर उधर भी था लेकिन हम, अच्छा, जैसे कि अब इस जगह पे देखो, ये हमारे पास कंट्रोल विक किसकी है? रेड कैंडल की कंट्रोल विक है, विक के अंदर आके क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल रेड हमने ट्रेड लगानी थी, वो हमारी विन हो गई, वो हमारी विन हो गई। अच्छा, अब ये जो ग्रीन कैंडल की कंट्रोल विक है, ये ग्रीन कैंडल की कंट्रोल विक के अंदर 3 कैंडलें बनी हैं, ठीक है, फिर इसने भी रिवर्स किया है, इसने रिवर्स किया है। अब ये देखो, ये रेड कैंडल की कंट्रोल विक है, ठीक है, इसके अंदर आके 2 कैंडलें बनी, रिवर्स कर दिया, इसने रिवर्स कर दिया। ओके, आगे आ जाओ, ठीक है, दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब एक चीज इस जगह पे ये देखो कि ये हमारी ये जो कंट्रोल विक थी, जैसे मैंने उधर आप लोगों को बताया है कि ये ट्रेड विन होने के चांसेस कितने हैं, 70% बोला था। 70%। अच्छा, वो हमने इधर रेड के लिए ट्रेड लगाई, लेकिन वो ग्रीन कैंडल बन गई, हमारा लॉस हो गया। नेक्स्ट कैंडल ये जो रेड बनी है, इसके कितने चांसेस हैं विन होने के? 85%। 85%, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे और कंट्रोल विक देख लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया। ठीक है, मैं भाई और भी समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये ग्रीन कैंडल की कंट्रोल विक है, इसके अंदर आके ये रेड कैंडल क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी? ग्रीन। अच्छा, ये ऊपर ये जो रेड कैंडल की कंट्रोल विक है, ठीक है, इसको डाउन बनना चाहिए था, कितने % डाउन बनना चाहिए था? 70%। तो ये नहीं बनी, ये लॉस होगी। तो इसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी है, इसको कितने % बनना चाहिए था? 85। बन गई। अच्छा जी, ये तो बड़ा अजीबोगरीब काम हुआ खड़ा है। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा जी, अब अभी अभी जब दिखाई है पीछे में तो उसको चेक किया हुआ है। क्या किया हुआ है सलमान भाई? लेवल, वो लेवल के अभी, वो लेवल बहुत दूर है अभी हमारा, ठीक है, लेवल बहुत दूर है, लेवल की अभी क्लासें हमारी बहुत दूर है, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे कोई कंट्रोल विक हमें मिले, ठीक है। एक क्वेश्चन इधर। हाँ बोले। इसमें हमने कोई लेवल नहीं देखना, कोई ट्रेंड नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, आप लोगों ने डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ना कोई लेवल देखना है, ना कोई ट्रेंड लाइन, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ आप लोगों का कल का होमवर्क ये है, ठीक है। कल फिर मैं बताऊंगा कि ये ट्रेड आपकी क्यों लूज हुई, क्यों विन हुई, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को जो बता रहा हूँ, सिर्फ हमने जो है ना, आगे जब जाएंगे ये सारी चीजें हमने, ये जो है ना, ये हमने आगे जाके डिस्कस करनी है, ये आगे जाके हम इन चीजों के ऊपर फिर बात करेंगे, समझ आई? अच्छा जी, इसके ऊपर हम फिर आगे चल के बात करेंगे, मसला नहीं है। ये चीजें, ये जो हमने है ना, ये फिक्स कर लेनी है माइंड के अंदर अपने, ठीक है। आगे जाके एक एक चीज इनके साथ और जोड़नी है, ठीक है। इधर कोई भी कंट्रोल विक नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इधर कोई भी कंट्रोल विक नहीं है, बनी है, ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल विक से बाहर निकल गई है, ठीक है। हमें कंट्रोल विक
के अंदर ही चाहिए। वो ये गैप अप लग जाए तो इस तरह यहाँ पे कंट्रोल लगा वीक से बाहर निकल जाएगी तो फिर वो हमारा कंट्रोल वीक से बाहर अगर निकल जाएगी गैप अप लगा के, वो फिर हमारा सेटअप खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमें क्लोजिंग चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ये भी इसने नीचे आके क्लोजिंग दी हुई है। ये भी ये बराबर में निकली हुई है ना कैंडल। देख लेते हैं। अब ये देखो, कि थोड़े ये हमारी पीछे- कंट्रोल पीछे- वीक के पीछे। अंदर आके रेड कैंडल बनी थी उसने, और ग्रीन कैंडल बनी थी, नेक्स्ट रेड दे दी। ये कंट्रोल वीक के अंदर आके ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट उसने रेड कैंडल दे दी। ठीक है, अच्छा अब ये भी कंट्रोल वीक के अंदर आके बनी थी, लेकिन ये लॉस होगी। ये लॉस होने के चांसेस मतलब कि विन होने के चांसेस थे 70%। ठीक है, ये हमने डाउन की ट्रेड लगाई लेकिन ये विन लॉस होगी। नेक्स्ट इसके रेड बनने के चांसेस कितने थे? 85%। ये हमारी विन होगी। ठीक है, अच्छा अब आप क्या बोल रहे थे भाई? बाबा जी वाली कैंडल, ये वाली, ये वाली, ये बीच में ना रेड, हाँ ये वाली ये इसने गैप अप मार के रेड बनी हुई है ना? लेकिन ये कंट्रोल वीक नहीं है ना, ओके ये कंट्रोल वीक नहीं है। बायर की जो कंट्रोल वीक है ना, बायर की कंट्रोल वीक ये वाली है, नीचे वाली। ठीक है, सेलर की जो कंट्रोल वीक है ये ऊपर वाली। समझ आई? ये पीडीएफ जो है ना, ये आप लोगों को मिलेंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा, सर ऊपर वाली को कंट्रोल वीक कहते हैं, जो नीचे वीक होती है उसको क्या कहेंगे? उसको कंट्रोल वीक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जो है ना हम जैसे कि मैं इधर कोई लेवल ढूंढता हूँ। ठीक है, लेवल पे हमें कोई ये मिल जाए, जैसे कि ये हमारे पास एक लेवल था। ठीक है, स्पोर्ट थी। ठीक है बाबा जी, इसकी वीडियो मिलेगी ना? बिल्कुल वीडियो बन रही है, ऊपर देखो ना वीडियो बन रही है, टेंशन नहीं। अच्छा, अब ये देखो, ये जो हमारे पास एक लेवल था, लेवल के ऊपर मार्केट आके क्लोज किया। ठीक है, सॉरी क्या हो गया। अब ये देखो, ये लेवल के ऊपर आके मार्केट, ये जो कैंडल ने क्लोज किया और पहले नीचे गई थी, अगर इसको ब्रेक कर देती तो फिर हमारे में यही शक था ना यार, ये क्या हो गया, लेवल टूट गया, ये ना कि नेक्स्ट कैंडल भी रेड बना दे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इस लेवल से इसको रिजेक्शन आई, नीचे से ये जाके ऊपर क्लोज होगी। तो जब ऊपर क्लोज होगी तो हमने बोला कि यार ये जो नीचे वाली इसकी विक थी, ठीक है, तो ये जो नीचे विक बनी है, ये बायर ने विक बनाई है, नीचे से प्रेशर आया है बायर का, इसलिए इसने बिल्कुल प्रॉपर लेवल पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, सिर्फ हम लेवल के ऊपर आके ये कैंडल को हम मानेंगे कि यार ये जो विक है ना इस कैंडल की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अब एक चीज और इस जगह पे फोकस करो, मैंने बताया था कि ये जो रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल की नीचे वाली विक है ना, ऐसे बन गई। ठीक है, ये हम मार्केट को कंटिन्यू करवाती है। ठीक है, बोला था, ये देखो इसकी कितनी लंबी विक है, नीचे कंटिन्यू करवाया है, ये कितनी लंबी विक है, नीचे कंटिन्यू करवाया है, इसने भी कंटिन्यू करवाया है, इस विक ने भी कंटिन्यू करवाया है। ठीक है, ग्रीन कैंडल के इस तरह आज एक भाई भी ले रहे थे, ट्रेडर ग्रुप में सेंड कर रहे थे। हाँ, अब बायर की दिखाऊं अच्छा, बायर की जगह पे ये देखो कि ये ऊपर विक है इसकी। ठीक है, ये मार्केट को कंटिन्यू करवाया इसने ऊपर की तरफ, ये ऊपर विक थी, कंटिन्यू करवाया बायर ने ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर वाली विक होती है ना, ये सिर्फ हमें लेवल के ऊपर जाके हमें इसके ऊपर फोकस करना होगा कि यार ये इस लेवल से जो है ना मार्केट रिजेक्ट हो गई, विक दे रही है कि वैसे विक बन रही है। अब इस जगह पे ये देखो कि ये जो विकें बनी है, इस जगह पे ये देखो, इस वीक ने मार्केट को कंटिन्यू करवाया, इसने भी कंटिन्यू करवाया, इसने भी 4 कैंडलें बनी एक ही कैंडल के अंदर, लेकिन कंटिन्यू फिर भी करवाती रही। तो इतनी देरी होगी, ये नहीं कि कोई सारा दिन थोड़ी ये कंटिन्यू करवाएंगी। ठीक है, अब इस जगह पे ये देखो, ऊपर इतनी विकें नहीं है, नीचे ज्यादा लंबी विकें हैं, मार्केट कंटिन्यू कर रही है नीचे की तरफ। समझ आ रही है? इसकी कितनी लंबी विकें नीचे, मार्केट ने नीचे की तरफ कंटिन्यू करवाया। जिधर विकें ज्यादा होंगी मार्केट ज्यादा उधर ही जाएगी। ठीक है, सिर्फ आज की जो हमारी क्लास थी ना, वो क्लास हमारी सिर्फ इस कंट्रोल विक के ऊपर और विक के ऊपर थी बस। ठीक है, कल का जो आप लोगों का होमवर्क होगा ये ओटीसी में भी वर्क करेगा, लेकिन आप लोगों ने लाइव मार्केट के ऊपर काम करना है। ठीक है, जब तक आप लोग ट्रेडर नहीं बनते हो, लाइव मार्केट में काम करना है। तो लाइव मार्केट किसी को नहीं पता, तो ये ओटीसी मार्केट जिसके आगे लिखा होता है ना, ये ओटीसी मार्केट है, ये वाली। ठीक है सर, अब ये करंट कैंडल बन सकती है रेड? बन सकती है, कंट्रोल वीक के अंदर आई है, बन सकती है, रीजन है बनने का, क्यों नहीं बनेगी। सर, इसको हम पीपीपी कहेंगे, पेंडिंग पार्टी जो रिकवरी होता है। पेंडिंग पार्टी की भी वो अभी हमारी क्लास आएगी, टेंशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये आज का जो हमारी बात हुई है सिर्फ कंट्रोल वीक के ऊपर बात हुई है। ठीक है, कंट्रोल वीक का जो फॉर्मूला है, अब ये देखो कि ये ग्रीन कैंडल बन रही थी। ठीक है, ऊपर वीक इसकी लंबी थी, मार्केट ने ऊपर की तरफ कंटिन्यू करवा दिया, इसकी भी वीक ऊपर थी लेकिन कंटिन्यू नहीं करवाया। ठीक है, इतनी ऊपर गई थी लेकिन फिर भी रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। रिजेक्ट क्यों हुई, इसका रीजन क्या था ये रिजेक्ट होने का, बताऊं? इसका रिजेक्ट होने का रीजन है, ये कंट्रोल वीक थी, कंट्रोल वीक के अंदर आके कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल को रेड बनना चाहिए था लेकिन ये रेड नहीं बनी। ठीक है, ये 70% वाली ट्रेड थी और ये हमारी 85 वाली ट्रेड थी।
85% इसने विन होना था। सही सही सही। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया। अच्छा अब ये देखें, ये हमारी कंट्रोल विक थी ये वाली, ठीक है, मार्केट इधर से आई है डाउन, ठीक है, लेकिन नीचे से इस विक से इसने टच किया, इस विक से, इस विक को टच करके ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, अभी इस जगह पे बैलेंस इन बैलेंस भी नहीं बचा। ठीक है, चलो इसके ऊपर तो हमारी क्लास अभी आगे आएगी। ठीक है, ये जो विकें आपस में टच करके ऐसे आती हैं, ठीक है, ये विकों का भी इनका लेवल होता है। अभी जैसे कि ये देखो, ये नजर आ रहा है ना, बिल्कुल उसने विक को टच किया, टच करके अब की तरफ गई, ये बिल्कुल जी। इस तरह काफी होता है कि जब ठीक है, अब ये देखो ये विक के साथ टच किया। अच्छा टच करते तो फिर वो आगे कंटिन्यू करती है मार्केट। जैसे कि अब ये देखो कि ये कैंडल को रेड बनना चाहिए था ना, ये कंट्रोल विक जो थी, लेकिन ये नहीं बनी। ये कितने परसेंट इसके चांसेस थे बनने के? 70%। 70%। ये नहीं बनी रेड, लेकिन ये तो बन गई ना, जो 85% थे। जी ठीक है, तो ये चीजें हैं छोटी छोटी, ठीक है, जिसकी वजह से लोग आजकल जिनको पता नहीं है वो बेचारे लॉस में। ठीक है, तो इस चीज को आपने थोड़ा ख्याल करना है। ये बेसिक बहुत ज्यादा जो है ना, समझ लो कि ये एडवांस से भी ज्यादा हैवी है। ठीक है, एडवांस इसमें कुछ भी नहीं है बाइनरी ट्रेडिंग में, ना हमें एडवांस चीजें चाहिए। ठीक है, एडवांस चीजों में तो ये तो मैंने बोलना ही नहीं है कि इधर आपने अप की ट्रेड लगानी है, डाउन की ट्रेड लगानी है। मैंने बेसिक में ही बताना है कि इधर आपने अप की ट्रेड लगानी है, इधर डाउन की ट्रेड लगानी है। तो जो एडवांस लेवल की जो चीजें हमारी जो क्लासें स्टार्ट होंगी, उसमें मैंने तो ये बताना कि मार्केट ने इधर जाना है, मार्केट इधर आएगी और इधर जाएगी। सिर्फ मार्केट के बारे में बताऊंगा कि मार्केट इधर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा ये जो है, ये जो हमारा मतलब कि बेसिक है ना, बेसिक के अंदर मैंने सिर्फ आपको ट्रेड का बताना है। वही पीछे जी भाई बोलो, क्या सवाल? सर जैसे अभी ये रेड कैंडल जो चल रहा है, मतलब कैंडल के दोनों वीक होना जरूरी है या नहीं, या एक नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं, वीक हो या ना हो वो कोई जरूरी नहीं। कंट्रोल वीक की जरूरत है हमें सिर्फ। हाँ, अगर हमने ट्रेड लेनी है ना, जैसे देखो ना, ये एक फार्मूला है। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने बोला कि ये एक हमारा कल सेटअप शायद आएगा या परसों सेटअप आएगा ये वाला, उसमें मैं ये बोलूंगा कि यार इसके बाद आपने ग्रीन की ट्रेड करनी है। मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को, इधर आपने ग्रीन की ट्रेड लगानी है। ठीक है, तो वो सेटअप तो हमारा फेल हो गया ना, ग्रीन की ट्रेड जो मैंने बोलनी है। ठीक है, लेकिन ये फेल क्यों हुआ? ये फेल होने का रीजन ये कंट्रोल वीक थी। सही है, इंगल्फिंग वाला हो गया सर। ये इंगल्फिंग के बाद हमें कंटिन्यूशन साइन मिला था। ये जो स्पिनिंग कैंडल है ना, ये कंटिन्यूशन साइन है। तो ये जो कंटिन्यूशन साइन है, तो इसके बाद मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन कंटिन्यू क्यों नहीं किया? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कंट्रोल वीक। मार्केट ने कंट्रोल वीक में क्लोजिंग की। हाँ, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल की कंट्रोल वीक के अंदर क्लोजिंग दी थी। समझ आई? पीछे वाली लॉस हुई है। क्या हुआ भाई? पीछे वाली कैंडल लॉस हुई है ट्रेड। ये हल्की सी पीछे करना, पीछे। हाँ, ये नीचे वाली, ये वाली इंगल्फिंग है ना। हाँ ये, हाँ इस जगह पे फेल हुई है, लेकिन इस जगह पे ना समझ लो कि ये 50-50 था। ठीक है, उसके बाद ये देखो ना, नीचे भी अगर देखा जाए तो ये नीचे, ये भी तो कंट्रोल वीक थी ना। ठीक है, बाबा जी इसकी प्राइवेट में वीडियो मिलेगी ना यूट्यूब पे? बिल्कुल, ये तो मिलेगी, प्राइवेट में नहीं, ये सीधी मिलेगी आप लोगों को, टेंशन नहीं है, ये यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। ठीक है, कुछ हमारी वीडियो ऐसी होंगी, ठीक है, जो हमारी यूट्यूब पे अपलोड तो करूंगा, लेकिन वो सिर्फ वो आप लोग ही देख सकोगे, क्योंकि लिंक सिर्फ आप लोगों के पास होगा उस वीडियो का। क्या मसूद बोला? सर जब आप वीडियो प्राइवेट करेंगे तो बार-बार देख सकते हैं, एक ही दफा आप भाई 1000 दफा देख सकते हो, जब आपके पास लिंक होगा आप बार बार देख सकते हो, मसला नहीं। ठीक है, अगर वो लिंक आपके पास डिलीट हो जाता है, अगर वीडियो भी डिलीट हो जाती है, तो आप मुझे बोलो कि भाई वो फलाना जो हमारी ऊपर थंबनेल के ऊपर लिखा होगा कि वो फलानी हमें वीडियो का लिंक भेज दो, वो मैं उधर से जाके आपको लिंक भेज दिया करूंगा दोबारा, फिर जितनी मर्जी दफा देखो। लेकिन ये कभी वो आगे नहीं शेयर करनी, सिर्फ मैं ये बोल ही सकता हूँ, बाकी वो आप लोगों की आगे मर्जी होगी, शेयर करोगे बस, वो आगे नहीं शेयर करनी। ठीक है, ये देखो ना कि वो फ्री में जो है हम वो चीज़ें नहीं हम बताते। ठीक है, अगर वो फ्री में किसी को हम बताएंगे तो फिर वो आप लोगों के साथ सही नहीं है ना, आप लोगों के साथ तो 2 नंबरी हो जाएगी। आप लोगों से मैं पैसे लेके बता रहा हूँ तो लोगों को फ्री में बताऊंगा। ठीक है बाबा ये खुद जी, जैसी भाई सर जी थोड़ा सेफ्टी मार्जिन को भी थोड़ा इसमें टच दे दे प्लीज।